हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आई होप कि आप इन कहानियों से बहुत एंजॉय करते होंगे और सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा इन कहानियों में। इनसे आप अपनी रीडिंग स्किल, वोकैबलरी, वर्ड मीनिंग, हाउ टू ट्रांसलेट स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी, ये सब सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। आज की कहानी का नाम है द कोबलर एंड द एल्व्स। कोबलर क्या होता है बेटा? मोची। एंड और एल्व्स बोने। एल्व्स होता है बोने। लुक हियर। वंस देयर वाज अ कोबलर। एक बार एक कोबलर था। वंस मीन्स एक बार, वॉज मतलब होता है था, कोबलर मोची। हिज नेम वॉज कन्हैया। हिज मीन्स उसका नाम था कन्हैया। ही वॉज फेसिंग, वह फेस कर रहा था यानी कि सामना कर रहा था द वर्स्ट फेस ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ का। ऑफ हिज लाइफ मतलब अपनी लाइफ का वर्स्ट फेस यानी कि सबसे बुरा, दयनीय फेस, सिचुएशन। ही हैड वर्कड एज अ कोबलर। ही हैड मीन्स पास्ट टेंस हो गया। हैज हैव प्रेजेंट टेंस होता है और हैड पास्ट टेंस। ही हैड वर्कड, उसने काम किया था, एज कोबलर, मोची के रूप में, ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। बट ही नेवर न्यू, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ही नेवर न्यू, वह नहीं जानता था, व्हाट हैपन, क्या हुआ था, इन द रीसेंट पास्ट, पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में क्या हुआ। व्हेन ही सैट डाउन, जब भी वो सेट डाउन मतलब बैठता था, टू स्टिच, स्टिच मीन्स होता है सिलने के लिए, द शूज, जूतों को सिलने के लिए जब भी वो बैठता था तो क्या होता था, ही कुड नॉट स्टिच दैम परफेक्टली, वो उनको अच्छे से नहीं सिल पाता था। परफेक्टली मतलब पूरी एकदम बढ़िया से। द क्वालिटी ऑफ हिज शूज हैड गो डाउन मिजरेबली, उसकी जो शूज की गुणवत्ता थी, क्वालिटी जो थी, वो बिल्कुल गिरती जा रही थी, बहुत बुरे तरीके से। मिजरेबली मीन्स होता है दयनीय ढंग से, बहुत ही बुरे तरीके से गिरती जा रही थी। बैड शूज कुड नॉट फैच अ गुड प्राइस, जो बुरे शूज थे वो उसको अच्छा दाम नहीं दिला पा रहे थे। फैच मीन्स होता है मूल्य प्राप्ति, पैसे कमाना या देना। नाउ ही हार्डली सोल्ड एनी शूज, और वो अब बड़ी मुश्किल से कोई शूज बेच पाता था। He was becoming poorer with every passing day. He was becoming poorer, और वो गरीब होता जा रहा था, with every passing day, हर बीतते दिन के साथ, gradually, धीरे धीरे। He exhausted all his savings, जो है बिल्कुल खत्म होती जा रही थी, exhausted होती जा रही थी, रिक्त होती जा रही थी। And he was on the last of his stocks of leather, और अब उसके पास सिर्फ लास्ट स्टॉक बचा था अपने लेदर का, from which only a pair of शूज, जिससे कि सिर्फ वो एक ही पेयर ऑफ शूज बना सकता था, कुड बी मेड, बना सकता था। ही कट इट आउट केयरफुली, उसने उसको बड़ी सावधानी से काटा। केयरफुली मीन्स सावधानी से। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, आई हैव कट इट, मैंने ये काट दिया है, एंड विल स्टिच इट ऑन मोरो, और इसको विल मीन्स फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है कि कल सिलेंगे इसको, ऑन मोरो यानी कि मोरो मीन्स होता है टुमारो, कल, आने वाला कल। इफ इट्स रेडी टुमारो, अगर ये कल रेडी हो गए, आई होप टू सेल इट, तो मैं आशा करता हूं इनको बेचकर शाम तक, बाय इवनिंग मीन्स शाम तक, एल्स वी वुड हैव गो टू विदाउट फूड, और अगर नहीं बिकेंगे तो हमें बिना भोजन के ही सोना पड़ेगा। विदाउट फूड मीन्स बिना खाने के। डिसअपॉइंटेड, दे वेंट टू बेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है उदास होना, निराश होकर। दे वेंट टू बेड, वो सोने चले गए। बेड, दे वेंट टू बेड मीन्स वो बेड पर चले गए, मीन्स सोने चले गए। देयर वॉज अ डिलाइटफुल सरप्राइज, क्या देखा उन्होंने अगली सुबह? एक आनंद वाला जो सरप्राइज था उनका, वो उन्हें दिखाई दिया, एक दिलचस्प। डिलाइटेड मीन्स होता है दिलचस्प, और सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य होना। फॉर देम इन द मॉर्निंग, सुबह जब वो लोग उठे तो उन्हें बहुत ही खुशी देने वाला एक आश्चर्यजनक चीज दिखी। द शूज कट आउट, जो शूज उसने कट आउट करे थे, कन्हैया हैड
left last night were finished perfectly to the last stitch. जो कन्हैया ने शूज को कट करके रखा तो वो परफेक्टली स्टिच हो रखे हैं, बिल्कुल लास्ट तक. लास्ट स्टिच मीन्स बिल्कुल लास्ट सिलाई तक. जस्ट रेडी फॉर एवरीथिंग, पूरी तरह से तैयार थे. फॉर सेल, बेचने के लिए. They stood wondering who could have done it. They stood, वो खड़े हो गए, वे खड़े हो गए. Wondering who could have done it, यानी कि उत्सुकता से देखने लगी कि ये किसने किया है. तो इस पार्ट में इतनी ही कहानी बेटा. आगे जानने के लिए कि क्या हुआ, क्या कन्हैया की मदद इसी तरह लगातार होती रहेगी, अब क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिएगा. और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको नई नई कहानियां सुनने और समझने को मिलती रहे. ओके, बाय बाय.